वेलकम बैक टू डे 19 ऑफ माई 30 डेज हेयर ग्रोथ सीरीज़। आज इस सीरीज़ में मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा डैंड्रफ फ्री ऑयल लेकर आई हूँ। मार्केट के महंगे महंगे डैंड्रफ फ्री ऑयल से अच्छा है घर पर ही घर के सामान से ही हम ऑयल तैयार कर ले। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही हमें बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है। डैंड्रफ की वजह से हमारे बालों में इतनी खुजली होती है कि हमारे हेयर फॉल होने लगता है। दो तरीके के हमारे डैंड्रफ होते हैं, एक तो होता है वेट डैंड्रफ, दूसरा होता है ड्राई डैंड्रफ। ड्राई डैंड्रफ जो होता है आपके कपड़ों पर गिरने लगता है। जब हम बालों में हल्की से भी कुचरन करते हैं तो वो झड़ने लगता है। इसी की वजह से हमारे फेस पर भी पिंपल्स होने लगते हैं। तो डैंड्रफ न केवल आपके हेयर को ख़राब करता है, साथ ही आपके फेस को भी ख़राब करता है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस सीरीज़ को आप ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि डे 15 में भी मैंने डैंड्रफ से रिलेटेड एक टोनर आपके साथ शेयर किया था। इस सीरीज़ को आप ज़रूर फॉलो करें। मैं आगे भी डैंड्रफ के लिए बहुत सारे टोनर लेकर आऊँगी, मास्क लेकर आऊँगी और साथ ही मैं बहुत सारे ऑयल भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ऑयल बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो है नीम के पत्ते। नीम के पत्ते में बहुत ज़्यादा कड़वास होती है, साथ ही एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है। कड़वास के कारण अगर आपके बालों में जुएँ हो रही हो या फिर बहुत छोटे छोटे आपके एंटी फंगल हो रहा हो, एंटीबैक्टीरियल है, तो वो इसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ हमें लेनी है करी पत्ता। करी पत्ता आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तीसरा हमें यहाँ पर तुलसी के पत्ते लेने हैं। तुलसी के पत्ते के अंदर भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है। चौथा हमें यहाँ पर गुड़हल के पत्ते लेने हैं। जी हाँ, हिबिस्कस की जो लीव्स आती है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर हिबिस्कस के फ्लावर का भी इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास गुड़हल के फ्लावर अवेलेबल नहीं हैं तो आप सिर्फ पत्तियों का इस्तेमाल भी कर सकते हो। छठा जो हम लेंगे वो है अदरक। अदरक में भी बहुत ही अच्छा एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, तो यहाँ पर हम एक टुकड़ा अदरक का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर लौंग का इस्तेमाल करना है। जो सब्जी में हम क्लोव्स डालते हैं, लौंग का इस्तेमाल हमें यहाँ पर करना है। इसके बाद हमें यहाँ पर फ्रेश आंवला का इस्तेमाल करना है। इसके बाद इस ऑयल का जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो है नागरमोट जड़ी बूटी। इसको हम नागरमोट के नाम से जानते हैं। ये पंसारी की दुकान पे बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। ये डैंड्रफ में बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट देगा। ये न केवल आपके हेयर में काम आता है, ये आपको डाइजेशन में भी बहुत अच्छा काम करता है। पंसारी की दुकान से आप नागरमोट 50 ग्राम ले आइए। 50 ग्राम 50 रुपये की आती है, बहुत ज़्यादा ये कॉस्टली नहीं होती है। इसके बाद हम यहाँ पर दाना मेथी का इस्तेमाल करेंगे। दाना मेथी इस सीरीज़ की मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो दाना मेथी बहुत ही ज़्यादा हेयर के लिए अच्छा होता है। लास्ट जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है हमारा एलोवेरा। एलोवेरा के अंदर बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारे फंगल इन्फेक्शन को भी ख़त्म करता है। तो यहाँ पर हमने कितनी सारी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया है। नीम के पत्ते, करी पत्ता, तुलसी पत्ता, लौंग, हिबिस्कस के पत्ता, हिबिस्कस के फ्लावर, अदरक का टुकड़ा, फ्रेश आंवला, नागरमोट और साथ ही साथ हम यहाँ पर एलोवेरा का इस्तेमाल करेंगे। अब हमें क्या करना है, एक मिक्सर जार के अंदर सभी को एक साथ हमें पीस लेना है। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ इसके अंदर नहीं पीसना है। एक है हमारा जो आंवला, जो हमने फ्रेश आंवला का इस्तेमाल करा है, और दूसरा हम एलोवेरा। ये दोनों ही चीज़ हम मिक्सर जार के अंदर नहीं पीसेंगे। बाकी जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं उन सभी को हम मिक्सर जार के अंदर डालकर अच्छे से एक फ़ाइन बुरादा सा बना लेंगे। थोड़ा सा दरदरा सा पेस्ट बनाएंगे, पानी हमें बिल्कुल नहीं डालना है। तो यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना है, जब हम मिक्सर जार के अंदर इन सभी चीज़ों को पीसेंगे तो सबसे पहले हमें दाना मेथी और नागरमोट को नीचे डालना है, जिससे जैसे ही मिक्सर ग्राइंडर आप चालू करोगे तो सबसे पहले वो नीचे रहेगा, तो वो अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। अगर आप बाकी आइटम डालोगे तो वो अच्छे से ग्राइंड नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हमें इसको ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पर मैंने हिबिस्कस के पत्ते इसलिए डाले हैं क्योंकि ये जो बैलेंस करता है, किस चीज़ को ये बैलेंस करता है, अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है इन सब जड़ी बूटियों के कारण, तो हिबिस्कस का जो फ्लावर होता है, हिबिस्कस के जो पत्ते होते हैं, उसके अंदर एक जेल स्टिकी होता है, तो ये उसको बैलेंस कर देगा।
अब हम इसको एक कढ़ाई के अंदर डाल लेंगे। आप चाहो तो लोहे की कढ़ाई भी ले सकते हो या फिर आप नॉर्मल कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लोहे की कढ़ाई होगी तो बहुत अच्छी बात है, हमें इसके अंदर आयरन भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर लोहे की कढ़ाई के अंदर जो हमने मिक्सर जार में पीसा था वो सारी जड़ी बूटी इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही ग्रेट करा हुआ फ्रेश आंवला डालेंगे और एलोवेरा जेल का जो अंदर का जेल होता है उसे चाकू से निकाल के वो डाल देंगे। अब हमें इसे सरसों के तेल के अंदर बनाना है। आप चाहो तो तिल्ली का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो, सैसे ऑयल, पर यहाँ पर मैं सरसों का तेल का इस्तेमाल करूँगी। बेस्ट रिज़ल्ट के लिए आपको यहाँ पर सरसों का तेल का ही इस्तेमाल करना है। अब हमें क्या करना है, इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर, हाई फ्लेम पर हमें इसे जलाना नहीं है। इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक के लिए हम अच्छे से उबाल लेंगे। ध्यान रखना है जलाना हमें बिल्कुल भी नहीं है। हमें सरसों के तेल की जो खुशबू होती है उसे भी बिल्कुल ख़त्म नहीं करना है। तो यहाँ पर हम 15 से 20 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे चलाते रहेंगे। बीच बीच में आप करछी से इसको चलाते रहिएगा, जिससे इसके जो भी इंग्रेडिएंट है वो जलेंगे नहीं। 15 से 20 मिनट अच्छे से बॉईल होने के बाद हमें इसे एक दिन के लिए इसी कढ़ाई के अंदर रहने देना है, क्योंकि आयरन की मात्रा लोहे के अंदर बहुत अच्छी होती है। तो इससे हमें आयरन की मात्रा भी अपने बालों में अच्छे से मिलेगी। तो यहाँ पर एक दिन मैंने कढ़ाई के अंदर ही इसको रख दिया था। एक दिन कढ़ाई में रखने के बाद अब हमें इसे किसी भी ग्लास जार के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है। यहाँ पर मैंने स्ट्रेन करके आपको इसका टेक्सचर बताया है, पर आपको इसको स्ट्रेन नहीं करना है। यहाँ पर जितना भी मिक्सचर आपने बनाया था वो इसी के अंदर डालकर हम कंटेनर को बंद करके रख लेंगे, जिससे जो भी न्यूट्रिशन बचा है वो इसके अंदर आ जाएगा। क्योंकि बॉईल होने से उतना अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं आता है, इस वजह से हम जो भी मिक्सचर है वो इसी के अंदर रहने देंगे। जब भी हम ऑयल को अप्लाई करेंगे किसी भी कटोरी के अंदर हम स्ट्रेन करके अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल निकाल लिया था बालों में लगाने के लिए। तो यहाँ पर जितना ऑयल मेरे बालों में लगेगा मैंने उतना ऑयल निकाल लिया था। अब हमें इसके अंदर 2 विटामिन ई के कैप्सूल का इस्तेमाल करना है। विटामिन ई के कैप्सूल डैंड्रफ के साथ साथ आपकी ग्रोथ भी अच्छी करता है, साथ ही आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट करता है। तो यहाँ पर हमने ऑयल बनाने का तरीका देख लिया है। अब हमें इसे अप्लाई करने का तरीका देखेंगे। तो कई तरीके से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेटर से या फिर फिंगर से आप अप्लाई कर सकते हो। पर बेस्ट मेथड जो होता है डैंड्रफ के लिए वो है कॉटन। कॉटन को हम डिप करके अच्छे से स्काल्प में लग जाता है, तो इसलिए हम कॉटन की सहायता से ही ऑयल को अप्लाई करेंगे। देखिए मैं आपको अप्लाई करना भी बता रही हूँ। मैं कभी भी वीडियो में बकवास नहीं करती हूँ, वीडियो को लंबा नहीं बनाती हूँ, सारी चीज़ें मैं काम की ही बताती हूँ, इसलिए मैं आपको लगाने का तरीका भी वीडियो में बता रही हूँ। ऑयल लगाने के बाद हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला है ऑयल लगाने से पहले हमें कॉम्ब करना है, ऑयल लगाने के बाद हमें कॉम्ब का इस्तेमाल नहीं करना है। और दूसरा है ऑयल लगाने के बाद हम अपने सर को कवर करके रखेंगे, क्योंकि ऑयल लगाने के बाद जितनी भी धूल मिट्टी है वो ज़्यादा पकड़ता है, तो इस वजह से हमें हेयर फॉल होता है और भी ज़्यादा हमें डैंड्रफ हो जाता है। तो यहाँ पर किसी भी कॉटन के कपड़े को हम अपने सर पे बांध लेंगे, जिससे बाहर की धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं लगेगी, और साथ ही जब भी आप सोओगे तो पिलो पर भी वो ऑयल नहीं लगेगा। तो यहाँ पर इसी तरीके से हमें ऑयल को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट डे हमें एंटी डैंड्रफ शैम्पू से अपने हेयर को वॉश कर लेना है। ऑयल को हमें 2 दिन तक नहीं रखना होता है, वरना हेयर फॉल बढ़ जाता है। तो आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या कोई डाउट हो तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं एक और नई सीरीज़ के साथ। जाते जाते जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना।